तात्पर्य कहने का ये कि पागलों की जितनी भी परिभाषाएं हो सकती है हम पर सब लागू होती है। आप लोग कहेंगे होती होंगी, लेकिन देखिए हम तो पागल खाने के बाहर घूम रहे हैं। कोई कर दे हमको पागल खाने में बंद? अरे ना ना, हम लोग पागल खाने के बाहर नहीं है, पागल खाने में ही है। क्यों? ये पंडाल पागल खाना है क्या कि जयपुर पागल खाना है? ना ना, ये पूरा मृत्यु लोक ही पागल खाना है। ये स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का पागल खाना, 84 लाख प्रकार की योनियों का पागल खाना, बड़ा पागल खाना है। और इसमें हम लोगों को डाला गया है, एडमिट कराया गया है। किस लिए? इलाज के लिए। यहां हमारा इलाज चल रहा है और बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं इस पागल खाने में। सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, ये हमारा इलाज करने का प्रयत्न करते हैं। और कभी कभी इस पागल खाने का जो मालिक है वो भी आता है राम रूप में, कृष्ण रूप में, देखने के लिए पागलों का क्या हाल चाल है। हा? और जो पागल ठीक हो जाए उसको फिर पागल खाने में नहीं रखा जाता ना। देखिए, आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति पागल हो जाए, शरीर रूप से अपने आप को नहीं जानता, माँ को, बाप को, भाई बहन को नहीं जानता, अंड बंड बोलता है, गाली बकता है, अंड बंड कर्म करता है, तो आप क्या करते हैं? आप स्वयं जाते हैं, अपने ही बाप को, बीबी को, भाई को, बहन को लेके पागल खाने खुद जाते हैं। और वहां के लोगों से, डॉक्टरों से निवेदन करते हैं, ये मेरा बाप है, हाँ इसको यहां रखो, और पैसा भी देंगे। पागल खाने वाले रख लेते हैं, वहां उनका ट्रीटमेंट चलता है। जब वो शरीर रूप से अपने आप को जान लेता है और सब कुछ समझने लग जाता है, तो पागल खाने से फोन आता है घर पर, आपका आदमी ठीक हो गया, इसको ले जाओ। फिर भी घर के लोग कहें नहीं वहीं रखो, दाल रोटी का प्रबंध है ना, वहीं रखो, यहां नहीं बुलाएंगे। तो पागल खाने वाले कहते ना, अब यहां नहीं रखेंगे, अब इसका यहां काम नहीं, इसको ले जाओ। बस ठीक इसी प्रकार से ये जो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का पागल खाना है, इसमें जब कोई मनुष्य अपने आप को आत्म रूप से जान लेता है, ध्यान दीजिए, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मेरा सब कुछ परमात्मा है, तो वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, उसका पागलपन खत्म हो गया। तो भगवान उसको अपने लोक में बुला लेते हैं, बेटा तू अब इधर आ जा, अब तेरा वहां काम नहीं है। हा? और वहां कभी कभी तुमको भेजेंगे भी तो पागलों का इलाज करने के लिए भेजेंगे। तो जो थोड़े ठीक ठाक पागल हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांग लेते हैं, उनको इस पागल खाने से रिहा कर दिया जाता है। और जो इतने बड़े पागल हैं कि अपने को पागल ही नहीं मानते, भगवान को ही गालियां देते हैं, महापुरुषों की निंदा करते हैं, वो इसी प्रकार से 84 लाख प्रकार की योनियों के पागल खाने में घूमते रहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो हम लोग हैं तो इतने बड़े पागल, लेकिन अपने आप को पागल मानते नहीं है। और पागल की सबसे पहली पहचान यही है
ये जो दुनियावी पागल खाना है ना, इसका पागल भी अपने को पागल नहीं मानता, वो अपने को बिल्कुल ठीक मानता है। अरे मानने का हाल तो यह है कि यदि हमको कोई कह दे शर्मा जी आप जरा क्रैक हैं, जरा, तो शर्मा जी कहते हैं दोबारा बोला ना तो जबान खींच लूंगा। अरे मैंने तो आपको जरा क्रैक कहा है, आप तो फुल मैड है। क्यों? अरे आप में इतनी सी भी सुनने की सामर्थ्य नहीं है, इतनी सहनशीलता नहीं है, जरा क्रैक कहा हमने। और यदि कोई व्यक्ति कह दे शर्मा जी आप जरा क्रैक नहीं है, आप तो सिद्ध हैं, सर्वज्ञ हैं, महात्मा हैं, जब ऐसा कहा गया तो शर्मा जी कहते हैं जी क्या कह रहे हो, मैं तो ना चीज हो। हा? और जब ना चीज कहा तो कहता जबान खींच लूंगा। अरे दोनों में से क्या हो, तुम अल्पज्ञ हो कि सर्वज्ञ हो? जब अल्पज्ञ अच्छा सा शब्द है, अल्पज्ञ माने मूर्ख, अज्ञानी, बहुत थोड़ा जानने वाला। तो यदि कहा जाए मूर्ख हो तो कहता जबान खींचूंगा, और यदि कहा जाए सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, तब कहता है नाचीज हूं। आखिर तुम दोनों में से क्या हो? आप समझे नहीं, मैं पागल हूं। यदि मैं ठीक होता तो दोनों में से एक तो अपने आप को मानता ना। तो सारांश ये है कि कोई भी पर्सनैलिटी का कोई भी कर्म बिना प्रयोजन के नहीं हो सकता, चाहे वो पागल खाने वाला पागल हो, और चाहे हम लोग हों, और चाहे इसी बड़े पागल खाने में रहने वाले महात्मा लोग हों, महापुरुष लोग हों। अरे ये महात्मा लोग है ना, महापुरुष, हाँ, ये भी पागल हैं। अब तो आप लोगों को कुछ संतोष हो गया होगा कि क्या प्रवचन दे रहे हैं स्वामी जी। और कई बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो आज पहली बार आई होंगी, भोली भाली माताएं, वो सोच रही होंगी कि हम तो आए थे, कोई प्रभु राम की चर्चा होगी, कोई कृष्ण लीला सुनाएंगे स्वामी जी, और ये क्या पागल पागल कर रहे हैं पागल की तरह। देखिए मैंने आपको इशारा किया था ना पहले दिन, मैं दर्शन शास्त्र बोलूंगा इसलिए थोड़ा बुद्धि पर जोर पड़ेगा, लेकिन आप लोग घबराइए मत, सब प्रकार का सब्जेक्ट आपके सामने आएगा, और जितना समझाना जरूरी है उतना ही मैं समझाऊंगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, 21 दिन बहुत कम पड़ेंगे। तो ये जो महापुरुष लोग, महात्मा लोग जिनको आप कहते हैं, ये भी पागल हैं। अरे ये तो हमसे भी बड़े पागल, लेकिन एक अंतर है क्या? हम लोग संसार के लिए पागल हैं, और महात्मा लोग भगवान के लिए पागल हैं। है दोनों पागल, है दोनों पागल। हा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में, कोलकाता में उनका निवास, काली मंदिर में बैठे होंगे यहाँ कई लोग जिन्होंने दर्शन किए होंगे उस स्थान के, दिव्य स्थान के। तो रामकृष्ण परमहंस के समय में वो वहां के निवासी लोग उनको कहते थे पागल। ये कोई पागल है, क्योंकि उनकी सब क्रियाएं अटपटी। काली मां को माला पहनाने जावे, मां मां मां, और खुद ही माला पहन ले। भोग लगावे मां के सामने और खुद ही खाने लग जाए। कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी बेहोश पड़े हैं। तो वहां के निवासी कहने लगे कि ये कोई पागल है, कोई पागल है। रामकृष्ण परमहंस खुद स्वीकार करते थे, मैं पागल हूं।
और सारा संसार पागल खाना है। कोई स्त्री के लिए पागल है, कोई पति के लिए पागल है, कोई पैसे के लिए पागल है, कोई पोस्ट के लिए पागल है, कोई प्रतिष्ठा के लिए पागल है। मैं भी एक पागल हूं, लेकिन मैं मां के लिए, मैं भगवान के लिए पागल हूं, इसलिए मेरा पागलपन सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे पागल तुम भी बन जाओ। तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के संत, आपने सुना होगा। तो वो गृहस्थ थे, लेकिन भगवान के प्रेम में उन्मत्त और गृहस्थ धर्म का पालन ठीक ठीक नहीं कर पाते थे। तो उनको लोग कहते थे ये बिगड़ गए, ये बिगड़ गए। उसको मराठी में कहते हैं बिगड़ लो। तो तुकाराम जी कहते थे आमी बिगड़लो तुम्ही बिगड़ा ना, मैं भी बिगड़ गया तुम भी बिगड़ जाओ। ऐसे ही महापुरुष लोग कहते हैं अरे स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले के लिए क्यों पागल बन रहे हो, भगवान के लिए पागल बनो तो तुम्हारा पागलपन सदा के लिए ठीक हो जाए। अस्तु। कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी कर्म बिना प्रयोजन के नहीं कर सकती, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तीन ही पर्सनैलिटी होती है, एक मायाधीन, एक मायातीत और एक मायाधीश। मायाधीन कौन? जो माया के अंडर में है, यानी हम लोग, यानी जीव। और मायातीत कौन? जो माया से अतीत हो गए, यानी महापुरुष लोग। और मायाधीश कौन? भगवान, जो माया का अधीश है, अध्यक्ष है। तो चाहे जीव हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे भगवान हो, इन तीनों के ही कर्मों का कोई न कोई प्रयोजन होता है। भगवान भी कोई कर्म बिना प्रयोजन के नहीं करते, महापुरुष भी कोई कर्म बिना प्रयोजन के नहीं करते। तो फिर हम जीवों के कर्मों का प्रयोजन तो होगा ही ना। चलो भगवान को और महापुरुषों को छोड़ो, उनकी बातें बाद में करेंगे, पहले जरा हम लोग अपनी बातें कर लें। हम जो जीव हैं, तो हम आपस में बातचीत करें। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या एम है। देखिए, संपूर्ण विश्व के जितने जीव हैं, और जीव को क्यों कहो, केवल मनुष्य कहो, क्योंकि और जीव तो कुछ समझ नहीं सकते, मनुष्य समझ सकता है। तो जितने मनुष्य हैं, उनके सामने केवल दो प्रश्न हैं, तीसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता। और उन दो प्रश्नों का उत्तर यदि कोई समझ ले, कोई जान ले, हृदयंगम कर ले, तो सब शास्त्र वेद का ज्ञान उसने पा लिया। केवल दो प्रश्न। कौन कौन से? एक प्रश्न यह है कि हम क्या चाहते हैं, और दूसरा प्रश्न यह है कि हम जो चाहते हैं वो हमको कैसे मिलेगा। बस। तो पहले प्रश्न को हम ले रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा परम चरम लक्ष्य क्या है। यह ऐसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है कि इस प्रश्न का उत्तर इतना लंबा है कि अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति अपनी अनंत शक्ति लगाकर अनंत काल तक इसका उत्तर लिखे तो कभी उत्तर समाप्त नहीं होगा। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। क्यों क्यों समाप्त नहीं होगा उत्तर? क्योंकि जीव अनंत हैं।
आप थोड़े से लोग यहां बैठे, यदि आपको अलग अलग कोई पूछे आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, तो अलग अलग उत्तर आएगा। एक व्यक्ति से पूछा, क्यों वर्मा जी आप क्या चाहते हैं? स्वामी जी और तो सब ठीक है, किराए के मकान में रहता हूं, एक खुद का जयपुर में घर हो। अच्छा, तुम मकान चाहते हो? हाँ, बैठ जाओ। शर्मा जी आप क्या चाहते हैं? और तो स्वामी जी सब ठीक ही है, जरा थोड़ा बैंक बैलेंस हो 10-20 लाख, और सब ठीक है। अच्छा, पैसा चाहते। अच्छा तो गुप्ता जी आप क्या चाहते हैं? स्वामी जी बस सब पढ़ाई लिखाई तो हो ही गई, व्यापार बिजनेस भी चल ही रहा है, एक बस अच्छी सी लड़की मिल जाए, मेरा ब्याह हो जाए। अच्छा अच्छा, तुम पत्नी चाहते हो, स्त्री? हाँ हाँ, ब्याह हो जाए। अच्छा ठीक है, बैठो। हाँ अग्रवाल साहब आप क्या चाहते हैं? और सब ठीक है स्वामी जी, लेकिन ऐसा है कि एक पोता नहीं है, पोता पोता हो जाए। तो तुम पोता चाहते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा साहब आप बताइए जरा, आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहता स्वामी जी, बहुत तंग आ गए अपनी बीबी से। तो इससे कब पिंड छूटेगा? अरे एक तो कह रहा था बीबी मिल जाए, तू कह रहा है कब पिंड छूटेगा। अरे कोई कोई ऐसा भी आपको मिल जाएगा जो ये कहेगा मैं तो केवल एक चीज चाहता हूं, ये मेरा पड़ोसी बदतमीज है, कब मरेगा। अच्छा तुम चाय चाहते हो, लो चलो एक कप चाय पियो। आधा घंटा हो गया, अब क्या चाहते हो? रसगुल्ला खाएंगे, लो खाओ। फिर आधे घंटे बाद पूछा अब क्या चाहते हो? अब तो पूरा खाना ही, भूख लगाई, लो खाना खाओ। फिर थोड़ी देर बाद पूछा आप क्या चाहते हो? अब जरा टीवी देखेंगे, अच्छा लो टीवी देखो। अब क्या चाहते हो? जरा घूमने जाएंगे, अच्छा जरा घूमो। अब क्या चाहते हो? अब जरा सोएंगे। लो, ये चाहने वाली बीमारी तुम्हारी बदलती जा रही है, स्थिर नहीं है। तो हम जीव अनंत हैं और हमारी जो चाह है वो परिवर्तनशील है, इसलिए हम क्या चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? अनंत अनंत अनंत। इसलिए अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति अपनी अनंत शक्ति लगाकर अनंत काल तक लिखे तो भी उत्तर कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनने में आपको लग रहा है ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि अनंतानंत ब्रह्मांडों के अनंतानंत कर्मों का केवल एक एम है, केवल एक। यानी हम क्या चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में आएगा ना, ना एक शब्द में आएगा, और अभी 15 मिनट में आपके सामने आएगा। बस पूरी बुद्धि लगाकर सुनेंगे। और हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले हम वेदों शास्त्रों में नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। आप एक छोटे से बालक के पास जाइए, तो बालक अभी 5 साल का है। 5 साल का बालक आपके प्रश्न का उत्तर देगा। पूछिए आप उससे, बेटा तुम क्या चाहते हो? तो छोटा सा बच्चा है ना, अभी वो पहली क्लास में पढ़ता है। बच्चा कहता अंकल जी मैं ये चाहता हूं
परीक्षा में पास हो जाऊं। देखिए, एक छोटे से बालक ने भी अपना एम बना रखा है, परीक्षा में पास हो जाऊं। क्यों बेटा? अगला प्रश्न पूछो, परीक्षा में पास होना क्यों चाहते हो? मुझे अगली कक्षा में एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, अगली कक्षा में एडमिशन क्यों चाहते हो? इसलिए कि एक एक क्लास करके एक दिन में बीए हो जाऊंगा, एमए हो जाऊंगा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम ये बीए एमए करना क्यों चाहते हो? हम जब बीए हो जाएंगे, एमए हो जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो हमको कोई बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी? नौकरी? अरे नौकरी माने क्या होता है? नौकरी माने दूसरों की नौकरी करना, नौकर बनना। हा? तुम बाप की आज्ञा मानते नहीं हो, मां की आज्ञा मानते नहीं हो, और दूसरों की नौकरी करने के लिए ये 15 साल 16 साल तुम पढ़ोगे? तो नौकरी करना ये तुम्हारा एम है? नहीं 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 नहीं, वो नौकरी करेंगे ना, या बिजनेस करेंगे। हाँ, अरे बिजनेस में भी तो नौकरी है, वो जरा अलग प्रकार की नौकरी है। हाँ? जो बिजनेसमैन होता है वो भी दुकान पर बैठा रहता है, तो यही तो करता है, हाथ जोड़ के, आइए आइए हम आपके सेवक हैं। हाँ? अरे ग्राहक तो हमारा भगवान है। तो ये नौकरी, ये बिजनेस, ये क्यों? ये क्या तुम्हारा एम है, नौकरी या बिजनेस? नहीं 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 नहीं, ये एम नहीं है। तो ये नौकरी से, बिजनेस से, इससे हमको रुपया मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम रुपया चाहते हो, पैसा। हाँ हाँ, ये रुपया क्यों चाहते हो? रुपया क्यों चाहते हैं? वो छोटा सा बच्चा बोलता है, रुपया रुपया हमारे पास होगा तो हम जो चाहें सामान खरीदेंगे। अभी तो मम्मी पापा से मांगना पड़ता, 2 रुपया 5 रुपया, और फिर हमारे पास जब रुपया होगा, हजारों रुपया होगा, तो चॉकलेट का एक ट्रक खरीद लूंगा। हा? सामान खरीदेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रुपए से तुम सामान खरीदोगे। हाँ, क्या सामान खरीदोगे? मैंने आपको पहले दिन बताया था ना, भूले ना होंगे आप लोग, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कुल जमा टोटल 5 प्रकार का सामान होता है। कुछ सामान देखने के, कुछ सुनने के, कुछ सूंघने के, कुछ रस लेने के, कुछ स्पर्श करने के, छठा कोई सामान नहीं है। और इन 5 प्रकार के सामानों को ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमको 5 ज्ञानेंद्रियां दी है। तो उस रुपए के द्वारा वो सामान खरीदना चाहता है। अब फिर उस बच्चे से पूछिए, एक बात बताओ बेटा, ये सामान तुम क्यों चाहते हो? बच्चा कहता है, सामान क्यों चाहता हूं मुझे पता नहीं, लेकिन जब हमारे पास खूब सारा सामान होगा और उसका जब हम उपभोग करेंगे तो उससे हमको मजा आएगा। ध्यान दीजिए, मजा आएगा। मेरे घर में छोटा सा कलर टीवी है, जब बड़ा वाला टीवी आ जाएगा प्लाज्मा, और उसमें जब मैं कार्टून देखूंगा तो मजा आएगा। मजा, मजा माने आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, लुत्फ मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ तुम आनंद चाहते हो, तुम सुख चाहते हो, तुम शांति चाहते हो, और उसी आनंद
के लिए ये सब सामान चाहते हो, हाँ, और सामान के लिए रुपया चाहते हो, और रुपए के लिए नौकरी चाहते हो, बिजनेस चाहते हो, इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क करते जाइए। ऐसा क्यों चाहते हो, ऐसा किस लिए चाहते हो, ऐसा क्यों चाहते हो, तो अंत में सारे उत्तर पहुंच जाएंगे। आनंद के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। अब आप एक काम करें, इस बालक को छोड़ दें। ये बालक तो भोला भाला अबोध बच्चा है। विश्व के किसी भी कोने में जाइए, इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, काशी, वृंदावन, अयोध्या, कहीं भी जाइए, और जिस व्यक्ति को आप महान बुद्धिमान समझते हैं या साधारण बुद्धि वाला समझते हैं, उससे आप यही प्रश्न करिए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, और वो जो उत्तर दे उसके आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। ऐसा आप क्यों चाहते हैं, ऐसा आप किस लिए चाहते हैं। अरे एक एग्जाम्पल दें आपको। आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहलाता है अमेरिका। वहां के लोग भी समझते हैं बड़े बुद्धिमान हैं, हा? अमेरिका के राष्ट्रपति, वहां के प्रथम नागरिक, जरा बुश साहब से प्रश्न करो, बुश साहब आप क्या चाहते हैं। ये इतने प्रकार के एटम बम, रॉकेट्स, मिसाइलें, हथियार बनाते जा रहे हो। पहले तो दो देशों में कंपटीशन था, रशिया अमेरिका। अब रशिया तो छिन्न भिन्न हो गया और सुपर पावर बन गया अमेरिका। कोई कुछ मत बनाओ, हम सब बनाएंगे, हम सबको रोकेंगे, हमको कोई नहीं रोकना। हम एंटी मिसाइल प्रोग्राम चलाएंगे, कोई नहीं रोकना। अच्छा, ये आपने अरबों खरबों डॉलर खर्च करके जो अनेक प्रकार के बम बनाए हैं, रॉकेट बनाए हैं, मिसाइलें बनाई है, इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है। आप जानते होंगे पूरी दुनिया का कई बार विनाश किया जा सकता है, इतने हथियार उनके पास हैं। सब आप क्यों कर रहे हैं, क्यों आप इराक पर अटैक करते हैं, क्यों आप अफगानिस्तान पर अटैक करते हैं, क्यों आप ईरान पर अटैक करना चाहते हैं, क्यों आप कोरिया को दबाना चाहते हैं, क्या बात है। तो जानते हैं बुश साहब क्या उत्तर देंगे, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं विश्व शांति, विश्व में शांति हो जाए, इसलिए अशांति के उपकरण बना रहे हैं। देखो विश्व शांति कैसे हो सकती है ये मालूम नहीं है, विश्व शांति का उपाय क्या है, लेकिन फिर भी वो लोग भी तो शांति ही चाहते हैं। विनाश का सामान तैयार करने का उद्देश्य, एटम बम बनाने का उद्देश्य भी वो कहते हैं हम शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सब लोग आराम से रहे, हम ये चाहते हैं। अतएव सब प्रश्नों का उत्तर अंत में यहां पर आकर केंद्रित हो गया, हम आनंद चाहते हैं। ठीक, अब एक प्रश्न और करो, बड़ा मार्मिक प्रश्न। क्यों जी, आप ये आनंद क्यों चाहते हैं?